वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम क्लास 10th का अब जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो सर्कल होगा, ठीक है। ज्योमेट्री का सर्कल। क्लास 10th में सर्कल दो पार्ट में, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, मतलब वो मेंसुरेशन का पार्ट है, और एक सर्कल है जो ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। तो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे वो हमारा ज्योमेट्री का सर्कल होगा। क्लास 9th में भी सर्कल एक पार्ट है ज्योमेट्री में, और 10th में भी एक पार्ट है, बट क्लास 9th का जो पार्ट है वो बिल्कुल अलग है। वो कॉर्ड पे है, सेगमेंट पे है, जो भी था, एंगल पे था। बट क्लास 10th का जो आपका सर्कल है वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे है, एक टॉपिक पे है, और वो हमारा है टेंजेंट, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले अच्छी तरह से रिकॉल करते हैं, इसमें थ्योरम क्या क्या है, रिजल्ट कौन कौन सा है उसको पहले देखते हैं, फिर क्वेश्चन कितने टाइप के हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम के व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एक एक करके सारा को देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो, ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्योमेट्री का दो चैप्टर आपका बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th का, और दो ही है ही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपका कटा हुआ है, और ट्राइंगल और सर्कल। ट्राइंगल में भी सिर्फ और सिर्फ सिमिलरिटी है और बीपीटी बेस्ड है, तो वो बहुत छोटा टॉपिक है, उससे ज्यादा क्वेश्चन फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। बस एक बीपीटी पूछेगा और 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में रेशियो साइड निकालना, दैट इज इनफ। बट सर्कल से क्वेश्चन रह सकता है, रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सर्कल से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, पहले अच्छी तरह से रिकॉल करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो हमारा क्लास 10th का जो सर्कल है ज्योमेट्री का, सर्कल ज्योमेट्री का, आपको पता है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर दैट मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट आउटर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कहने का मतलब एक ऐसा प्लेन क्लोज्ड फिगर जिसके आउटर डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा फिक्स्ड होता है। तो इस तरह जो फिगर हमारा फॉर्मेशन होता है, इस फिगर को हम लोग सर्कल बोलते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको सेंटर बोलते हैं, जो आउटर बाउंड्री होता है इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। और उसके बाद एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होके पास करता है और सर्कल के 2 पॉइंट पे को टच करता है, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है। उसके बाद सर्कल में ये कोड है, कोड भी एक लाइन सेगमेंट होता है, कोड भी एक, डायमीटर भी एक कोड है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, ओके। उसके बाद एक आर्क होता है, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, सरकमफेरेंस का एक टुकड़ा। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क। उसके बाद आपका सेक्टर होता है, उसके बाद आपका सेगमेंट होता है। द एरिया दैट इज बाउंडेड बाय एन आर्क एंड 2 रेडाई ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल, एंड द एरिया दैट इज बाउंडेड बाय an arc and a chord of the circle is called segment of the circle। तो ये सारा पार्ट है। उसके बाद सेमी सर्कल भी है, उसके बाद क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है। तो बहुत सारे पार्ट आप लोगों ने देखा है। बट अब जो हम करेंगे इस क्लास 10th के वीडियो में, वहां पे एक चीज जानना है, और वो हमारा है टेंजेंट। टेंजेंट, ओके। टेंजेंट होता क्या है, सुनिएगा। टेंजेंट इज अ लाइन that touches the circle at exactly one point। एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट एक सर्कल पे बहुत सारा हो सकता है, बिकॉज अ सर्कल इज मेड ऑफ मेनी पॉइंट्स, सो अ सर्कल हैज इनफाइनाइट टेंजेंट्स, बट एट अ पॉइंट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट। कहने का मतलब क्या है कि सर्कल पे बहुत सारा पॉइंट, तो बहुत सारा टेंजेंट हो सकता है। बहुत सारा पॉइंट है तो बहुत सारा टेंजेंट हो सकता है, बट लेकिन एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, इसके अलावा कोई टेंजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक सर्कल पे एक ही टेंजेंट होगा एक पॉइंट पे। और अब आइए हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट क्या क्या है। सर्कल से रिलेटेड रिजल्ट 4 है। आइए एक एक रिकॉल करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट ऐसे बोलते हैं, और रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब ये हमेशा यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है। सेकंड क्या है कि इफ a radius is perpendicular to the line, that means this line is a tangent. This line is a क्या tangent that touches the circle at exactly one point. थर्ड क्या है, two tangents are drawn from an external point are equal in length. एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट आप पास कर सकते हैं, इससे ज्यादा टेंजेंट पास नहीं हो सकता है। एक पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट मैक्सिमम पास कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है, और दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। कहने का मतलब ये PA और ये PB है, तो PA का जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस PB का भी होगा। तो मतलब क्या कि two tangents are drawn from external point are equal in length, ये थर्ड है। उसके बाद फोर्थ रिजल्ट क्या है कि the angles formed by the tangents at the point and at the center are equal। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट पास करते हैं तो इसके द्वारा सेंटर पे बना एंगल भी इक्वल होता है और पॉइंट पे बना एंगल भी इक्वल होता है। कहने का मतलब 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4। ये चार जो आप रिजल्ट देख रहे हैं उसी पे सारा क्वेश्चन है। फर्स्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये हमेशा याद रखिए। उसके बाद ये उतना जरूरी नहीं है, उसका दिए टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स फॉर्म्ड एट द सेंटर एंड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। ओके, तो ये तीन चार रिजल्ट आप हमेशा ध्यान रखिए। अब इसी बेस्ड क्वेश्चन सब है सर्कल में, ठीक है ना। तो हमारा रिजल्ट अगर थ्योरम ये सारा प्रूफिंग भी होता है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका थ्योरम एक ही एग्जाम में आएगा, वो है आपका बीपीटी। ओके, तो अब आइए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन कितने टाइप के हैं, कैसे हम इसको रिकॉल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, आइए एक एक करके हम उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे और देखते हैं कैसे वो सॉल्व हो सकता है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सपोज कहेगा कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है रेडियस 5 सेंटीमीटर, अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P इज 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सेंटर, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब आप ही बताइए, ये डिस्टेंस, ये लेंथ दे दिया 12 और ये रेडियस दे दिया 5, ये डिस्टेंस निकालना है। सिंपल है, देखिए कैसे। आपको पता है कि रेडियस जो होता है ना वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लिखेंगे हेंस OA परपेंडिकुलर टू PA, दैट मींस इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP। OAP पाइथागोरस थ्योरम, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OP का स्क्वायर, OA का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट मींस 25 144, दैट मींस OP स्क्वायर इज इक्वल टू 169, दैट मींस 549 426, दैट मींस OP इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। निकल गया ये डिस्टेंस। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसी में कभी कभी क्या करेगा, रेडियस दे देगा, ये डिस्टेंस सेंटर से दे देगा, कहेगा फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। प्रोसेस यही होगा। कभी कभी क्या कहेगा, डिस्टेंस ये दे देगा और टेंजेंट का लेंथ दे देगा, कहेगा फाइंड द रेडियस। सेम प्रोसेस। ओके, आइए नेक्स्ट। ठीक है, अब आइए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं कितने टाइप का। कहेगा क्या, देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है जिसका सेंटर सेम हो, रेडियस अलग अलग हो। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कह रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल दैट इज द टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। मतलब क्या कि एक कोड है लार्जर सर्कल का जो स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट। ठीक है ना। There are 2 concentric circles of radii 3 centimeter and 5 centimeter. Find the length of the chord of larger circle that is the tangent of the smaller circle. That means क्या, 2 concentric circle था,
एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर था, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर था, और ये एक कॉर्ड था बिग सर्कल का, जो स्मॉलर सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। सिंपल। तो कर रहा है फाइंड द, ये सिंपल है। देखिए आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा ही, हेंस OM परपेंडिकुलर टू AB, दैट मींस इन राइट एंगल ट्रायंगल OMA। पाइथागोरस लगा लीजिए, AM इज इक्वल टू हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हो गया 525 और 9 दैट मींस 16, दैट मींस 4। अब आप ही देखिए ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर आ गया तो आपको पता है क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि रेडियस जो यहाँ से कोड पे अगर परपेंडिकुलर गिराइएगा तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ये क्लास 9 का थ्योरम था। तो इसका मतलब है कि अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 ही होगा, इधर 4 इधर भी 4, दैट मींस AB इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2AM, दैट मींस 2 into 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। सिंपल, इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, आइए अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन में चलते हैं। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन एक करते हैं जो वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, ये बहुत ज्यादा, ये एग्जांपल में आपको एनसीईआरटी मिलेगा, डाटा कुछ भी हो सकता है। सुनिए कहा क्या रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इस पे दो टेंजेंट, एक TP और एक TQ, TP और एक TQ। ओके, का क्या रहा है, इस PQ का जो लेंथ है कॉर्ड का ये 8 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है ना ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, रेडियस 5 है और कॉर्ड का लेंथ जो है, कॉर्ड का लेंथ PQ का लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है। ओके, तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट a circle of radius 5 centimeter where TP and TQ are tangents and the PQ is a chord whose length is 8 centimeter, then find the length of tangent TP। तो सिंपल है, देखिए कैसे बनेगा। ये सेंटर है, एक कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए इसको OT को, ज्वाइन OT। ठीक है, अब आप देखिए ज्वाइन OT, OT को ज्वाइन करने के बाद अब आप कैलकुलेशन कीजिए। यहां देखिए, आपको पता है कि थ्योरम है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पास कीजिएगा तो सेंटर पे बना एंगल इक्वल होता है, यहां एंगल इक्वल होगा। अगर इसको आप ज्वाइन कर लेते हैं इधर से तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल जब इक्वल हो जाएगा तो कहने का मतलब ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये साइड इज इक्वल टू ये एंगल और ये कॉमन कन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जैसे ही कन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब है कि CPCT से ये वाला पार्ट इस पार्ट की इक्वल होगा, और ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। सिंपल। तो अब आपको पता है, इसमें सिर्फ इतना लिख देंगे, हेंस TP and TQ are tangents, TQ are tangents, that means PM is equal to MQ और एंगल M is equal to 90 डिग्री। थोड़ा लिख दीजिएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है, ये पूरा 8 था, लिखेंगे हेंस PQ का लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है तो आपका PM का लेंथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4। ओके, इस डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए। अब आप बारी बारी से राइट ट्राइंगल को पिक कीजिए, 3 बार राइट ट्राइंगल को आपको लेना होगा, 3 टाइम्स। सबसे पहला ट्राइंगल आपको लेना होगा PMO, ये ट्राइंगल, ठीक है, उससे आपको MO फाइंड हो जाएगा, MO। ओके, दूसरी बार चलेंगे, सेकेंड टाइम, तो ट्राइंगल लेना होगा PMT, PMT, यहां से एक इक्वेशन बनेगा, और फिर लास्ट बार कैलकुलेशन करेंगे तो ट्राइंगल लेंगे TPO, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल TPO। बस 3 कैलकुलेशन करेंगे, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिए कैसे,
सबसे पहले ले लीजिए इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एम ओ, ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट, डेट मीन्स 9 का अंडर रूट, डेट मीन्स 3 सेंटीमीटर। ये आ गया 3। ओके, अब आप क्या कीजिए, ट्राइंगल लीजिए इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एम टी, पी एम टी, इसमें आप क्या कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 60, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब फिर से कौन सा ट्राइंगल, TPO, इन राइट एंगल ट्राइंगल TPO, TPO ट्राइंगल में आइएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा 40 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 25 प्लस इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, सिंपल। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर 5 का स्क्वायर 25। अब आइए कैलकुलेशन, अब आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपने फर्स्ट में निकाला है y स्क्वायर प्लस 16 और प्लस कितना है 25 इज इक्वल टू, इधर हो गया y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, यहां लिख लीजिए यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। अब इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो 1 2 1 3 1 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 6y। ओके, 25 और 16 41 हो गया, ठीक है यहां तक। अब आइए 9 को इधर ले आइए, 41 माइनस 9 इज इक्वल टू 6y, 41 में से 9, 11 से 9 गया 2 और ये हो गया 3, 6y, 2 3 जा 2 से 16, डेट मीन्स y निकल गया 16/3, ये y आ गया। ओके, अब इस y का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, वहां से आपका x फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से देखिए क्या किए, ट्राइंगल ले लिए TPO, इसमें x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये पूरा हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर वैसे ही 5 का स्क्वायर वैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या किए हम, x स्क्वायर का वैल्यू जो आप निकाले थे y स्क्वायर प्लस 16 वो यहाँ पुट कर दिए और प्लस 25 पहले से था, इधर था y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y एज इट इज। उसके बाद y स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस दोनों को ऐड किए तो 41, इधर आ गया 9, फिर 9 को इधर ले आए, इसको ऐड किया 41 हुआ, 6 5 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 1 4, 9 इधर आएगा माइनस कर लिया, 11 से 9 गया 2, 3 का 3 32 और उसके बाद ये कैंसिल हो गया, 2 से 16 2 से 3। ओके, ये आपका y आ गया। अब आप क्या कीजिए, y का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, x फाइंड हो जाएगा, वही आपका TP का लेंथ हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू y का 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो इस तरह कैलकुलेट वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सिंपल कोड वाला ये टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रूफिंग की ओर। ठीक है, सिंपल, इसको नोट कर सकते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं प्रूफिंग वाला क्वेश्चन किस टाइप से है, एक दो हम करेंगे, इसमें वीडियो बनाना पड़ेगा, कम से कम 3 वीडियो लगेगा सर्कल में, तब जाके सारा का सारा क्वेश्चन आपका रिकॉल होगा। ओके, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, प्रूफिंग वाला क्वेश्चन किस तरह से प्रूफिंग होता है और कैसे उसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल, एक सर्कल है, इस पे 2 पैरेलल टेंजेंट है, एक ये और एक ये, 2 पैरेलल टेंजेंट है। ये आप एनसीईआरटी निकालिएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। ठीक है, एक पैरेलल टेंजेंट है x, एक पैरेलल टेंजेंट xy और दूसरा है x डैश y डैश। ओके, एक दूसरा भी टेंजेंट है जो ट्रांसवर्सल टेंजेंट, और ये टेंजेंट है आपका a और b। ठीक है, ये सेंटर O है और हमको प्रूफ करना है
दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए कैसे बनेगा, कोई कंस्ट्रक्शन और करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्या करते हैं, यहां से डायमीटर मिला के पहले उसको डायमीटर प्रूव करते हैं, फिर कोई जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल है। यहां देखिए बहुत सिंपल है, देखिए कैसे कर सकते हैं। आपको बताया गया था एक थ्योरम, एक रिजल्ट पता होगा कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पास करते हैं तो वो उसके द्वारा सेंटर पे भी बना एंगल इक्वल होता है और पॉइंट पे भी बना एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए प्रूफिंग गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लीजिए। गिवन में दिया हुआ था अ सर्कल COR इन विच, इसी तरह सर्कल को डिनोट करते हैं, इन विच XY पैरेलल टू X डैश Y डैश, ओके, and AB is a transversal tangent, ओके। तो प्रूव करना है आपको एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सिंपल, प्रूफिंग में आइए। क्या कीजिए, देखिए लिखेंगे वी नो दैट angles at the point of two tangents are equal, okay, that means ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2, ओके। एंड इधर से जाइएगा तो 3 इज इक्वल टू 4, ओके, सिंपल। अब देखिए क्या कीजिए, नाउ हेंस XY पैरेलल टू X डैश Y डैश, ये लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B मिला के 180, क्योंकि आपको पता है जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करते हैं तो कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब एंगल A को आप लिख सकते हैं 1 + 2 और B को लिख सकते हैं आप 3 + 4 इज इक्वल टू 180, ओके। 1 को आप 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 को 2 छोड़ दीजिए। क्या 3 को आप 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 4 को 4 रहने दीजिए, 180। ये हो गया 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180, 2 से कैंसिल हो जाएगा 90, दैट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90। इक्वेशन क्या, फर्स्ट। देखिए यहां तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है नाउ, एंड इन राइट एंगल, इन ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल दिख रहा है, बिल्कुल AOB 2 + 4 एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल O मिला के 180, 2 + 4 का वैल्यू 90 है, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180, यूजिंग फर्स्ट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, यूजिंग फर्स्ट। अब आप ही देखिए, जैसे ही 90 उधर जाएगा दैट मीन्स एंगल O को आप लिख सकते हैं AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड, ओके। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है सर्कल में। अब हम लोग आगे करेंगे और कल करेंगे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, तो आप लोग पहले इतना रिकॉल कीजिए और एक एक क्वेश्चन बनाइए। सारा का सारा क्वेश्चन आपका फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सर्कल को अच्छी तरह से रिकॉल कीजिए, इसको आप एक बार नोट कीजिए और नोट करने के बाद कॉपी में बनाइए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए। और फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें सर्कल का अच्छा क्वेश्चन होगा जो एग्जाम ऑफ व्यू से होगा, तो आप लोग इसको तब तक फॉलो कीजिए और देखते रहिए, ओके। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू सो मच।